बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है हमारा आज इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन। तो स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमारी जो है वो वीडियोस चल रही हैं। आज हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन है क्या चीज़। अगर आप गौर से देखें तो प्रीपोजिशन एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट जिसके लगने से मुकम्मल तौर पर जुमले का मतलब भी तब्दील हो जाता है। मुकम्मल तौर पर मतलब तब्दील हो जाएगा अगर हम प्रीपोजिशन को तब्दील कर देंगे। तो स्टूडेंट प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन दरअसल दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस या एक नाउन प्रोनाउन वगैरह के दरमियान में पोजीशन का इजहार करता है। यह बताता है कि कौन सी चीज की पोजीशन कैसी है, किस चीज की पोजीशन क्या है, कौन किस हालत में। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, मैं अगर आपसे एक लफ्ज बोलता हूं, मेरे हाथ में मार्कर है, मैं कहता हूं कि मार्कर इज इन माई हैंड, तो आप समझ गए फौरी तौर पर कि मार्कर कहां है। जब मैं कहता हूं मार्कर इज ऑन माई हैंड, तो आप समझ गए पोजीशन चेंज हो गई। मैं कहता हूं मार्कर इज अंडर माई हैंड, आप इस बात को समझ गए। मैं कहता हूं मार्कर इज बिसाइड माई हैंड, तो हम देखिए मार्कर और हाथ का जो हालत है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी को प्रीपोजिशन से जाहिर करते हैं हम। तो ये जो हमारे कुछ अल्फाज होते हैं जो हमें ये बताते हैं स्टूडेंट कि हमारी इस चीज की और उस चीज के दरमियान में पोजीशन के हिसाब से ताल्लुक क्या है, ये जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं इसी को हम प्रीपोजिशन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी डायरेक्शन की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हमें लफ्ज टू का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम किसी ऑन की बात कर रहे हैं, किसी को, आप चेयर पर बैठे हैं, आप चेयर पर खड़े हैं, आप सोफे पर बैठे हैं, बाजू वाली चेयर पर बैठे हैं, बाजू के बगैर चेयर पर बैठे हैं, तो हमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन का सहारा लेना पड़ेगा। मैं जब कहता हूं कि फैन जो है वो मेरे ऊपर है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि फैन इज एट माई हेड, नहीं, ऐसा नहीं है। एट हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर टेबल लगा हुआ है और आप चेयर पर बैठे हुए हैं और आपने चेयर के बैठकर अपनी कुहनियां जो है, अपने बाजू जो है वो टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे आई एम सिटिंग एट द टेबल, जबकि आप सिटिंग टेबल पर नहीं कर रहे होते, आप तो चेयर पर बैठे हुए होते हैं। तो ऐसी सूरत में हम एट द टेबल, इसका मतलब है एट का लफ्ज पर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छत के ऊपर लगा हुआ पंखा जो है इसको भी हम यूं कह दें कि फैन इज एट माई हेड, नहीं है। तो स्टूडेंट ये प्रीपोजिशन दरअसल हमारी दो चीजों के दरमियान में राब्ते का काम देती है। हम कहते हैं पेन इज इन माई पॉकेट, पेन इज आउट ऑफ माई पॉकेट। तो ये जो हमारे पास इन है, आउट है, इसको अगर हम देखें तो ये दरअसल हमारी प्रीपोजिशन हमें यह बता रहा है कि पेन और पॉकेट के दरमियान में पोजिशनली हिसाब से जो ताल्लुक है वो क्या है। स्टूडेंट अंग्रेजी जुबान में सबसे ज्यादा प्रीपोजिशंस जो इस्तेमाल होती हैं, मैं जस्ट उसके नाम बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला इन सबको डिस्कस करेंगे, बाकायदा ग्राफ बनाकर डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रीपोजिशन, बहुत सारी प्रीपोजिशन है, लेकिन अगर आप इनको कवर कर लेते हैं, इन, ऑन, एट, टू, ऑफ, फॉर, आउट, इनटू, बाय, विद, ओवर, अंडर, तो ये जो 10-12 प्रीपोजिशंस हैं स्टूडेंट, अगर आप इसको गौर से देख लें, इसको सही तरीके से समझ लें, तो मेरा ये ख्याल है कि प्रीपोजिशन का 80% जो है वो हिस्सा कवर हो जाता है, 80% प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाता है इन 10-12 प्रीपोजिशन को कवर करने से। तो बहुत सारी प्रीपोजिशन ऐसी हैं, जिस तरह देखें कि अगेंस्ट और फॉर एक दूसरे के उलट चल रहे होते हैं। जब आप लगा लेते हैं, हम कहते हैं कि आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट यू, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपके खिलाफ खड़ा हूं। मैं कहता हूं कि आई एम स्टैंडिंग फॉर यू, तो इसका मतलब मैं आपके हक में खड़ा हूं। तो प्रीपोजिशन बदलने से लफ्ज का मतलब उलट हो जाता है, लफ्ज का मतलब उलट हो जाता है। तो स्टूडेंट इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आप देखें कि मैं आप ये समझ रहे होंगे कि क्या ये अंग्रेजी में ही प्रॉब्लम है? नहीं स्टूडेंट, उर्दू में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं एक जुमला लिखता हूं, देखिएगा उस जुमले में कितनी कमाल की चीज होगी, आप हैरान हो जाएंगे कि बोलते वक्त हमें कितना ख्याल रखना पड़ता है इन चीजों का। हम कहते हैं, मैं अगर एक लफ्ज बोलता हूं, मैं कहता हूं, ये लीजिए मैंने लिखा, आप स्टूडेंट गौर से देखें, मैं इसको मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ता हूं तो मतलब बदल जाएगा। मैं यहां कॉमा लगा देता हूं, मैं कहता हूं उसे रोको, मत जाने दो,
तो मैंने यहां कॉमा लगा दिया, यहां उसे रोको मत जाने, रोकना है उसे रोकना है। और अगर हम कॉमा यहां हटा देते हैं तो मामला उलट हो गया, उसे रोको मत जाने दो। तो यहां देखें स्टूडेंट, एक कॉमा लगा देने से उर्दू की लैंग्वेज में जुमले का मफहूम उलट हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही अंग्रेजी, दुनिया की हर जुबान में ऐसा होता है। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको कवर करना बहुत जरूरी होता है। अंग्रेजी जुबान में भी कॉमास, हाइफन, सेमीकोलन, कॉलन, फुल स्टॉप, इसकी बड़ी अहमियत है। इस पंक्चुएशन पर इंशाल्लाह कभी बात करेंगे हम, लेकिन आज तो हम बस सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये प्रीपोजिशन जो है वो हमारी करती क्या है। इन प्रीपोजिशन को, जो हमारे पास 10-12 प्रीपोजिशंस लिखी हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ इनको सीखेंगे कहां इस्तेमाल करना है, और ये सीखने के बाद प्रीपोजिशन का मसला 80% इंशाल्लाह हल हो जाएगा हमारा। हमारे साथ रहिएगा अगली वीडियो देखने के लिए। और जाने से पहले आपको याद करवा दूं कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर और लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक फौरन नोटिफिकेशन आता रहे और आप उसको इंतजार करने की बजाय फौरी तौर पर उसको प्ले करके देख लें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।